तो आज पढ़ेंगे हम लोग ऑसिलेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है। ओके ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, जो पॉइंट आपका रिपीट होता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। देखो, टाइम टेकन फॉर वन सच मूवमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक और पीरियोडिक टाइम। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया और फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गया, सी पॉइंट भी ए है, ठीक है, तो एक 360 के बाद मेरा जो मोशन है या पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके जैसे दिन रात हाँ हो रहा है तो 24 घंटे में दिन रात होता है ना, तो ये इंटरवल ऑफ हाँ ये रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और पीरियड। ठीक है, ओके जैसे देखो, अ बॉडी हाँ परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम मूवमेंट। ठीक है, जैसे मैं रोज सुबह में क्लास में 9 बजे आता हूँ, तो रोज आता हूँ तो मेरा पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ ये जो है वो फिक्स्ड है ना, सुनना है तुम्हें? रिपीटेशन, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हाँ सर ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल। हाँ राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एट द एंड ऑफ सच ऑफ मूवमेंट द स्टेट ऑफ द बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ द बिगनिंग। तो जहां से मैं स्टार्ट किया था वहीं पे रोज आ जाता हूँ ना, तो पोजीशन ए और सी का सेम है। हाँ ठीक है, तो पोजीशन बिगनिंग और एंड का सेम हाँ होगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। राइट, some examples of periodic motion are the motion of the moon around the sun. Right, ओके moon repeat करता है मोशन अपना अर्थ के अराउंड, the motion of the other हाँ planet also around the sun, the motion of the electrons around the nucleus. So these all the examples are periodic motion. समझ में आया? ठीक है, ये हाँ पॉइंट सर लिखो आप। देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन, और इसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। Another type of periodic motion in such a particle repeatedly moves to and fro along the path is called oscillatory or vibratory motion. ठीक है, so every oscillatory motion is called periodic, but every periodic motion need not be oscillatory. समझ में आया क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट है टू एंड फ्रो कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे पेंडुलम हैंग हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जाता है, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, फिर ऐसे चेंज करता है पोजीशन, तो ये टू एंड फ्रो हो रहा है, राइट, मीन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। राइट, बट ये ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, तो ये आपका टू एंड फ्रो मोशन इज ये शोन, लास्ट स्टेटमेंट हाँ हाँ बताता हूँ। देखो, ये जो पेंडुलम है टू एंड फ्रो कर रहा है ना, कभी यहाँ पे जा रहा है कभी यहाँ पे जा रहा है, तो ये मीन पोजीशन से होके जा रहा है ना, ऐसे एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर एक्सट्रीम पे जा रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है ना, टू एंड फ्रो हो रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन, ये आपका पीरियोडिक होगा। क्या होगा? पीरियोडिक होगा, राइट, लेकिन पीरियड इसका जस्ट उल्टा नहीं होगा, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होता है। पीरियोडिक जो है वो जरूरी नहीं है कि ऑसिलेशन होगा, ठीक है, लेकिन जब ऑसिलेशन होगा तो पीरियोडिक होना जरूरी है। ठीक है, ओनली वन वे कनेक्शन है इसका, टू वे कनेक्शन नहीं है। Next point is simplest form of oscillatory periodic motion is the simplest harmonic motion, in which every particle of oscillatory moves to and fro from the mean position along a fixed path. ठीक है, to and fro करेगा, that is called your oscillatory motion or periodic motion. ठीक है, if the path is a straight line, the motion is called linear simple harmonic. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं linear SHM. ठीक है, when it is in the arc form, that is called angular simple harmonic motion. When an object is moving like this, that is called angular simple harmonic motion, and when it is moving like this, going on right and coming to the left, that is called linear simple harmonic motion. ठीक है, so the smallest interval of time which the to and fro is repeated is called period, that is denoted by capital T, and number of oscillation completed per time is called frequency or of the periodic motion. ठीक है, ये समझ में आया? अगर कोई ऑब्जेक्ट हाँ सर जो है ना
स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कर्व पाथ में जाएगा तो उसको एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, ठीक है। और ये अपना पोजीशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको बेसिकली पढ़ना है, ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम लोग मेन टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर एसएचएम। लीनियर मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसको बोलते हैं एलएसएचएम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डायग्राम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। कब कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो ये मास स्प्रिंग से लगा हुआ है, ठीक है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास ऑब्जेक्ट एम है, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तो ये रिलैक्स फॉर्म में, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा। जैसे मान लो मैं बैठा हुआ हूँ, कोई फोर्स नहीं लग रहा है मेरे ऊपर, तो मैं रिलैक्स फॉर्म में बैठा हुआ हूँ, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो, ये पॉइंट ए से एम मास को बी पॉइंट पे ले गया, राइट, तो इस पे मैं फोर्स लगाया हूँ, इधर राइट हैंड साइड में फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग का फोर्स है, इसको पीछे लेना चाहेगा ना, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आता है। यहाँ पे जो एफ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तुम्हारा सेकंड डायग्राम हो गया, ठीक है। हाँ व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, और समझो कि अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूँ, किसको, ये ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट पे था, इसको मैं सी पॉइंट पे लाता हूँ, तो इस स्प्रिंग पे फोर्स में लगाता हूँ, इसको कंप्रेस करता हूँ, तो कंप्रेस करूंगा तो ये स्प्रिंग अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा ना, तो ये राइट हैंड साइड में इसको पुश करेगा, ठीक है। तो ये एफ इक्वल टू माइनस के एक्स फिर से आएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ग्राफ हो गया, मतलब थर्ड डायग्राम हो गया। तो देखो जब स्ट्रेच और कंप्रेस दोनों करते हैं तो फोर्स कितना लगता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये तीनों डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो देखो ये फोर्स जो है दोनों पे लग रहा है ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ से क्या पता है, एफ इक्वल टू एम ए, राइट। और यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स, तो ये दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, क्या करूँ, ए इक्वल टू, यहाँ से ए इक्वल टू एफ बाई एम लिख सकता हूँ, ये दोनों को मिला के लिखा, ठीक है। क्या मिला, देखो एफ इक्वल टू क्या है, एम ए, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ बाई एम, ठीक है। तो अभी एफ के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस के एक्स अपॉन एम, तो ए इक्वल टू क्या मिला, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। के बाई एम को साथ में क्यों लिया, क्योंकि के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है दोनों, ठीक है, और एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो कांस्टेंट को साथ में पेयरिंग कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स और दूसरा एफ इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन को हम लोग को टर्म्स में देना है के बाई एम के फॉर्म में, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। हाँ तो के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और ए एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लिख लो। As the object moves towards the mean position, speed starts increasing due to its acceleration, but displacement from the mean position goes on decreasing, right? Suppose यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस कम होगा ना, बट इसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, when object return to its mean position, displacement and hence force and acceleration is also zero, क्योंकि इसका x कम होगा ना, तो x कम होगा तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों कम होगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द मीन पोजीशन बिकम मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जब मीन पोजीशन पे आएगा उस टाइम वेलोसिटी इसका मैक्सिमम होगा ना, हेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी गेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है, तो v स्क्वायर होता है ना, हाफ तो एम। v, हाँ हाफ mv² होता है,
तो v का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा ना। तो मीन पोजीशन पे इसका वेलोसिटी ज्यादा होता है तो काइनेटिक हाँ एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि mgh होता है और h x का वैल्यू जीरो है ना मीन पोजीशन पे। ठीक है, thus the block doesn't stop at the mean position, it contributes to moves beyond the mean position towards the left hand side. During this process a spring is compressed and exert a restoring force on the block towards right. ठीक है, ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक और तरीके से समझाता हूँ। ये स्प्रिंग है, ये नॉर्मल है, इसको कंप्रेस करूंगा तो ये ऐसे आना चाहेगा, और इसको अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये इधर आना चाहेगा ना। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ जीरो होगा, बी क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा ना। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ये तुरंत यहाँ पे रुकेगा नहीं मीन पोजीशन पे, क्योंकि ये एक बार इसको स्ट्रेच कर दिया तो ये कंप्रेस्ड होगा, स्ट्रेच होगा, कंप्रेस्ड होगा, स्ट्रेच होगा। जैसे हम लोग कोई बॉल को ड्रॉप करते हैं, ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है ना, बाउंस बैक करता है। ठीक है, लाइक दैट इट बिहेव्स। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन इज always directed towards the mean position. ठीक है, and its magnitude is proportional to the amplitude from the mean position, right? तो force is directly proportional to the displacement है, और इसका जो force होगा ना वो towards mean position होगा, क्योंकि सपोज ये mean position है उसका। ठीक है, अगर आप स्ट्रेच करोगे तो ये पीछे आना चाहेगा, और इसको अगर कंप्रेस करोगे फिर भी ये इसी पोजीशन पे आना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑलवेज फोर्स एंड एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्लीज राइट दिस वन डेफिनेशन। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, dy by dx, हाउ y is changing with respect to x, बस वही है यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो देखो f इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है f इक्वल टू एम ए। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दे, ये इक्वेशन 1 और 2 को। तो देखो f इक्वल टू क्या है, एक एम ए, f इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स होगा ना, पता है ना। हाँ अभी ये इक्वल कर दिया दोनों को। अभी हम लोग को पता है कि अच्छा वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है, राइट। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाँ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकता हूँ। यस हाँ, तो ये 2 पॉइंट्स लिखो, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो अभी मैं क्या बताया था कि v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी के जगह पे क्या लिखना है, dx बाई dt लिखना है। तो देखो ये d बाई dt लिखा, अभी v के जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, dx बाई dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, d इंटू डी इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt इंटू डी टी इज dt का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अभी देखो अपना इक्वेशन जो आया था एफ इक्वल टू क्या था, एम ए, और दूसरा एफ इक्वल टू क्या था, माइनस के एक्स। तो ये इक्वल है आपस में, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो ए के जगह पे मैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, देखो लिख दिया हूँ, ये इक्वेशन आ गया ना अपना, देखो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, अभी क्या करो, एम से डिवाइड कर दो, हाँ सर एम से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे एम आ जाएगा नीचे में। ठीक है, और यहाँ पे एम आ जाएगा, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये एम के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसको लेफ्ट में लूंगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर हाँ एक्स सर स्क्वायर प्लस के एक्स बाई एम इक्वल टू 0। तो के बाई एम को यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर ले लिया हूँ, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दिया, क्या बोला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर तो ये रिड्यूस हो गया इक्वेशन किस फॉर्म में, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम है, एसएचएम। ठीक
ठीक है, लिख लो ये डेरिवेशन, ये 3 मार्क के लिए आता है। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखो, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन था ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो देखो ये जो पार्ट है ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसको राइट हैंड साइड में लिया, देखो ये राइट हैंड साइड में लिया, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन ही है ना, हाँ देखो ये पार्ट आपका एक्सेलरेशन है, ए इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तुम्हारा ये है ना। तो देखो ये पार्ट जो है तुम्हारा एक्सेलरेशन है, तो हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई डी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी तुम्हारा एक्सेलरेशन है। तो ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में एक्सेलरेशन है और ये हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो देखो मैं लिख सकता हूँ ना, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से ये दोनों एक्सेलरेशन है। तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, इसको अलग अलग स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। डी इंटू डी एक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे डी टी स्क्वायर इंटू डी टी लिख देता हूँ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी को हाँ। क्या लिख सकता हूँ, बताओ। v हाँ गुड, भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी हाँ वेलोसिटी हो गया ना। और ऐसे भी देखो ए इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ना। तो ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी हो गया। तो देखो ये डीवी बाई डी टी को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या ये वाला पार्ट समझा, हाँ ये पार्ट समझा ना। अभी देखो इसी में मॉडिफाई करना है, देखो डीवी बाई डी टी को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डीवी बाई डी टी तो है ही, मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ dx से न्यूमरेटर को और dx से डिनोमिनेटर को। तो देखो यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ तक समझा। ओके हाँ सर चलो पहले यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ तुम्हें। देखो ये जो अपना पॉइंट था यहाँ तक, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी देखो, dv बाई dx को साथ में रखो और dx बाई dt को क्या लिखो, v लिख दो, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसको मैं v लिख दिया हूँ, तो देखो यहाँ पे v है और ये dv बाई dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में v इंटू डी रखो और राइट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तो ये पार्ट इधर आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए अपना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करता हूँ, तो ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो v इंटू डी क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, क्योंकि पावर को ऐड करते हैं ना, तो 1 पावर है तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो x का पावर 1 ऐड करो तो 1 प्लस 1 2 बाई 2, और ये कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा, ओके वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये लिख लो पहले। ओके सर तो देखो ये अपना इक्वेशन आ गया ना, वेलोसिटी का इन फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। तो सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो व्हेन द पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। देखो पेंडुलम है, ठीक है। तो ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू जीरो डाल दो, इसमें v का वैल्यू जीरो डाल दे, तो v का वैल्यू डालो ना जीरो, तो यहाँ पे तुम्हें x का वैल्यू क्या मिलेगा, a मिलेगा, प्लस माइनस a मिलता है, ठीक है। क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होता है और x जो होता है ना वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो a क्या है, एम्पलीट्यूड, a क्या है, एम्पलीट्यूड। तो देखो ये जीरो पुट क्या, ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तो ये c का वैल्यू तुम्हें क्या आ गया, ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, कॉमन है, तो ये दोनों में से क्या कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये तुम्हारा
वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको अंडर रूट भी ले सकता हूँ, तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हम लोग डिराइव किया वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है, ये पॉइंट लिख लो।